পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত বোর্ডের 1 বছর পূর্তি উপলক্ষে বুধবার শহর বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চের এনএক্স হলে 2023 সালের 14 আগস্ট থেকে 2024 সালের 14 আগস্ট পর্যন্ত কি কি উন্নয়ন হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা ও একটি পুস্তক প্রকাশিত করা হয়। उसी में हमें निमंत्रण मिला था, साथ में हमें सम्मान भी किया है। हमने आज समझने का प्रयास किया जिला परिषद, पहले भी जिला परिषद हमारे क्षेत्र में भी था, तो हम जानते हैं थोड़ा बहुत अंतर होता है। कुछ एक समिति अलग हो गया, कुछ एक समिति अलग है, क्या तरीका है, कैसे है, उसको समझने का प्रयास किया। देखा जाए तो वही सब काम करने का तरीका वही है। सिर्फ समस्या ये है कि केंद्र सरकार से जो पैसा आना चाहिए वो केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है। हम लोगों के साथ वह अन्याय कर रहा है। पश्चिम बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है। पश्चिम बंगाल ने 1 नंबर का, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे डायबिटीज का मामला रहा हो, चाहे खेती का मामला रहा हो, उन सबों में यूनेस्को हमको प्रथम प्राइज दिया है। यूनेस्को जो WHO संस्था है उसका हमको फर्स्ट प्राइज मिला है। और उसके बावजूद केंद्र सरकार जानकर हमारा पैसा, नरेंद्र मोदी का सरकार हमको पैसा नहीं देगा। आज उस विषय पर बात हो रही थी। जितना भी है उसके अंदर हम लोग काम चला रहे हैं। और आज बहुत अच्छी बैठक हुई, सभी लोग से व्यक्तिगत रूप से परिचय हुआ। एक द्वारे सरकारें हर गांव में जाकर लोगों से मिलना, उनका धन्यवाद करना, उनसे पहचान होना, यह भी मेरा प्रयास रहेगा। और এদিন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সহ সভাধিপতি গার্গী নাহা সহ সকল সদস্য ও কর্মাধ্যক্ষগণ। 2023 সালের 14 আগস্ট আমরা মেম্বার হিসাবে এই 23-28 বোর্ডে শপথ নিয়েছিলাম। তারই আজ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। সেই বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে আমাদের সম্মানীয় সাংসদ কীর্তি আজাদ মহাশয়কে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। যদিও তিনি সকল সাংসদকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল, যেমন আগামীকাল এসেছিলেন গতকাল এসেছিলেন ডক্টর শর্মিলা সরকার। ওনার টাইমটা আজকে অন্য শিডিউল আছে, তার জন্য উনি কালকে এসে প্রোগ্রাম আমাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকার করে গিয়েছেন। এবং আজকে এসে কীর্তি আজাদ সাহেব এবং আগামী সপ্তাহে কোনো একটা দিন অসিত মাল মহাশয় উনি। ব্যুরো রিপোর্ট, আনন্দ বার্তা।